हूँ जी। आज हमने लास्ट इससे पहले ये पढ़ा था जो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जी फिशेस वाला जो ऑर्डर था, जो चैप्टर था, वहां से ही हमने शुरू करना है। इसी के एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट हमने कुछ लास्ट टाइम देखे थे कि जी वो ओशियन के अंदर जो डेवलप किए थे। अब उसी का अगर हैग फिश को हमने कहा था कि ये मोस्ट प्रिमिटिव किस्म की फिशेज हैं, और सबसे पहले जो रिकॉर्ड हमें मिलता है वो इसी का रिकॉर्ड मिलता है हैग फिश का। हैग फिश से पहले हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता कि जो हम कहें जी कि ऐसा रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड के अंदर हमें दो मेन खूबियां कह लेंगे या दो मेन करेक्टरिस्टिक्स थे जो हमें मिलती हैं, कि आपकी ये बुक्स में भी मेंशन है कि एक तो ब्रेन का और दूसरा बोन्स का। यानी कि ये पहले फर्स्ट रिकॉर्ड हमें मिले, यानी कि ये एनिमल्स मिले जो फर्स्ट एगनेथस या इनको हम एगनेथन या आजकल हम इसको दो क्लासेस में जो फिशेस को डिवाइड करते हैं, एगनेथन और दूसरा जी एगा स्टोन जो हैं इनके अंदर। उसमें अगर 530 मिलियन पहले साल पहले देखें तो ये हमें जो रिकॉर्ड मिलता है, जो पहले ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिनके अंदर ब्रेन्स भी है। और अगर 500 ईयर्स पहले देखें तो हमें जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिनको हम ऑस्ट्रैकोडर्म्स जो हैं हम कहते हैं। और ये ऐसी फिशेस थी जो बोनी फिशेस थी, यानी कि ये आपको जो तस्वीर नजर आ रही है इनमें देखें, इनकी फ्रंट साइड के ऊपर बोन्स है, डिवेल्प है, और ये बोन्स समझ लेंगे एज उसका। और ये 500 मिलियन ईयर्स पहले इनके जो रिकॉर्ड मिलते हैं उसके अंदर ये हमें मोस्ट डिवेल्प फार्म के अंदर बोन्स नजर आती हैं। मगर ये बोन्स आउटसाइड में है। ये जो है आजकल ऑस्ट्रैकोडर्म जो है ये ऐसी फिशेस थी जो इनके एंसेस्टर समझे जाते हैं, जो मॉडर्न फिशेस हैं ना इनके एंसेस्टर समझे जाते हैं। मगर आज रिसेंट दौर के अंदर ये ऑस्ट्रैकोडर्म जो फिशेस हैं ये जो एज ए आर्मर के तौर पे, आर्मर होता है जो कि आप जब ऊपर जो वर्दी नहीं पहनते, जिस तरह आपने देखे सोल्जर जो हैं या पुराने जमाने में वो जो जंग जो लड़ते थे तो ऊपर अपने ऊपर एक वो जिरा पहनते थे, तो वो जिरा का काम करती थी इनके, ठीक है। तो और ये बोन्स की बनी हुई थी, ये प्योरली इनकी फ्रंट साइड के ऊपर। ये मैं आपको इसकी और भी तस्वीरें दिखाते हैं। मगर ये आजकल लेटेस्ट दौर के अंदर ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसी ग्रुप के एगनेथन ग्रुप के दो जो हैं लैम्प्रे और ये जो हैग फिश ये मौजूद है, मगर ये जो है ऑस्ट्रैकोडर्म जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसके बाद आ जाए हमारा नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट ये है कि ये ऑस्ट्रैकोडर्म्स। ऑस्ट्रैकोडर्म्स क्या था? ये सबसे कदीम किस्म का, सबसे प्रीमियस कह लें कि सबसे बहुत पुराना जो ग्रुप है इनका। और ये थोड़ी सी इनएक्टिव किस्म की थी और ये फिल्टर फीडर थे। और इनकी फ्रंट साइड के ऊपर ये जो पार्ट नजर आता है ये इनका बोन्स का बना हुआ होता है। ये यहाँ पे देखने और सबसे पहला रिकॉर्ड हमें मिलता है और ये तकरीबन 500 ईयर्स पहले मिलता है, जो ये कंफर्म करता है कि ये पहले वर्टिब्रेट्स थे जिनके अंदर जो थी कि बोन्स डिवेल्प हुई और साथ में इन आइज के साथ कनेक्टेड जो था ब्रेन भी डिवेल्प हुआ, ठीक है। और इससे आगे फिर जितनी भी फिशेस हुई, फिशेस जितनी भी बनी हैं वो इन्हीं से बनी है, इन्हीं से इवॉल्व हुई। मगर ये जो फिशेस थी जो ऑस्ट्रैकोडर्म्स की हम बात करें, इनके अंदर ना तो जाज थे और ना ही ये पेयर्ड अपेंडेजेस थे। वो जो फिन्स वगैरह जो सारी चीजें थी ना, वो इनके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी, ना ही इनके अंदर जाज थे। और ये इस क्लास से बिलोंग करते थे। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फिशेस की दो बड़ी सुपर क्लासेस हैं। क्या कौन सी क्लासेस हैं? दो बड़ी सुपर क्लासेस है। उनमें से एक था एगनेथन और दूसरी थी गनेथोस्टोम। ये आजकल जो है ये मैंने आपको बताया कि इस दौर के अंदर जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और इनको आप जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आज जो लेटेस्ट टेस्ट हैं, थोड़ी एडवांस किस्म की फिशेज हैं, उनमें उनमें क्या था, उनमें जो जाज नहीं होते थे, जाज नहीं थे इनमें। मगर जो लेटेस्ट फिशेज हैं उनके अंदर जाज भी मौजूद है। मगर इसी जो ग्रुप की दो जो मेन बड़ी फैमिलीज या कह लें कि दो बड़ी क्लासेस मौजूद हैं, वो एक लैम्प्रे मौजूद है और दूसरी हैग फिश, ठीक है। और इनके अंदर जो है बोनी फिश भी हैं, जैसे ये कार्टिलेजियस भी डेवलप हुई हुई है। ये आगे चल के हम इनको डिस्कस करेंगे आगे डिटेल के अंदर। तो ये इसी का है, इसी की एक और स्लाइड है कि ये ऑस्ट्रैकोडर्म्स के ऊपर थे, ये ऐसे थे इनके अंदर जॉज नहीं थे, यानी कि जबड़े वगैरह नहीं थे। और ये मुख्तलिफ क्लासेस से बिलोंग करते थे, ये बॉटम डिवेलर थे और ये मोस्टली फिल्टर फीडर थे।
यानी कि फिल्टर करके फीड खाते थे, और बहुत स्लगिश थे, इतने कोई तेजी से मूव भी नहीं करते थे जिस तरीके से आजकल फिशेज जो है वो मूव करते थे। फिल्टर फीडर थे। बोनी आर्मर, बोनी आर्मर मीन के इनकी बाहर की साइड के ऊपर, एक्सटर्नल साइड के ऊपर ये बोन, और स्पेशली ये फ्रंट साइड के ऊपर बोन डेवलप होती थी। बोनी प्लेट होती थी माउथ के अगेंस्ट टू एक्ट लाइक अ जाज, वो जो जाज का काम करती थी एक्चुअली ये वाली प्लेट्स थी, जो बोनी प्लेट्स थी, हड्डियों की बनी हुई प्लेट्स थी, वो काम करती थी। अब ये देखें, ये थोड़ा सा दिखाया गया है कि ये जो सबसे कदीम किस्म की जो है वो थे लैम्प्रे थे, और उसके अंदर जो है कि अनमिनरलाइज्ड एंडोस्केल्टन था, यानी कि वो हार्ड किस्म का एक्सोस्केल्टन नहीं था। और उसके बाद ऑस्ट्रेकोडर्म इनसे बने, और ऑस्ट्रेकोडर्म के अंदर एक्सोस्केल्टन था, और वो प्योरली मिनरलाइज्ड था, मीन हार्ड किस्म का बना हुआ था ये फ्रंट साइड के ऊपर। फिर आस्ता आस्ता बोनी फिशेज बनी, और बोनी फिशेज में बोन बनती गई, और वो मिनरलाइज्ड एंडोस्केल्टन बनता गया। ठीक है, और उसके बाद इसी से आगे एडवांस फॉर्म आगे टेट्रापोड्स हैं। ये टेट्रापोड फिर आगे फीमियल से बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, वो आगे इनसे आगे एडवांस शक्ल, वो आगे चल के हम बात करेंगे। तो ये इसकी एवोल्यूशन का थोड़ा सा था, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मैंने आपको बताना था। ये आपकी किताब में भी लिखा है, इसका मतलब मुख्तलिफ हाइपोथेसिस हैं, मुख्तलिफ हाइपोथेसिस जैसे ये भी हैं प्लेकोडर्म्स। ये देखें, इसकी जो फ्रंट साइड के ऊपर बोन्स हैं, फिर ये बोन्स हैं, फिर आगे जो है ये फिशेस देख लें, इनका ये जबड़ा भी बन गया पूरा, फिर इनकी ये पूरा जॉज भी बन गया, ये जो पिछले कदीम है इनमें जॉलेस थे, फिर अल्टीमेटली आस्ता आस्ता ये फिशेस बनी, ये हम इनको हम फिशेस कहते हैं। और इससे आगे ये टेट्रापोड, टेट्रापोड आगे जो जितने भी रिमेनिंग ग्रुप्स हैं ना क्लासेस के, जैसे एम्फीबियन, फिर एम्फीबियन के बाद बर्ड्स, फिर रेप्टाइल, फिर मैमल्स, ये सारे टेट्रापोड्स के अंदर आते हैं, वो हम बात करेंगे जाके। तो ये पीछे भी हमने पढ़ा था, ये स्लाइड में आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कि ये फिशेज जितनी भी है ना आज, उनको जितनी मौजूदा फिशेज हैं उसको हम दो सब सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। या जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं ना उनको दो क्लासेस में हम सब डिवाइड करते हैं, एगनेथन्स और दूसरा गनेथोस्टोम्स। ठीक है, और एगनेथन के अंदर क्या क्या चीज आते थे, एक्सटिंक्ट ऑस्ट्रेकोडम्स, ये जो अभी मैंने आपकी जो बताई है स्ट्रेकोडम, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, नायाब हो चुकी हैं, और लैम्प्रे और हैग फिश मौजूद है। दूसरी थी जाज फिश, इनके अंदर सब के अंदर जॉज नहीं है, इसमें जॉज हैं, जबड़े हैं। तो ये इसके अंदर जो है कार्टिलेजनस फिश, कॉन्ड्रैक्ट रिच हिज और ऑस्ट्रिक थाइस जो है ये पाई जाती है। इसके अलावा ये दो क्लासेस हैं। इसके अलावा जो है ये सारी की सारी डेवलप हुई हैं ये प्रीवियस डे, जो अभी मैंने आपको लीनिएज दिखाई गई है कि ये एक्चुअली ये जो ऑस्ट्रैकोडर्म से डेवलप हुई, फिर उससे आगे आगे इनके अंदर एवोल्यूशन होती गई। अगर हमने लास्ट टाइम ये भी पढ़ा था कि मोस्टली जो फिशेज हैं वो डेवलप हुई हैं जो एंशियंट, जो ओशियन के अंदर, प्री एंशियंट किस्म के जो ओशियन उनमें डेवलप हुई, मगर इसके साथ साथ ही उसकी हिस्ट्री हमें फ्रेश वाटर में भी मिलती है कि फ्रेश वाटर में क्या हुआ कि जल्दी डेवलप होना शुरू हो गई, और फिशेज वहाँ पे अडेप्ट हो गई, और उन्होंने रहना शुरू कर दिया। और ये जो है ये क्लासेस हैं, ये मैंने आपको डिवीजन दिखा दी। अब जो जितनी भी फिशेज हैं वो ज़्यादातर ये दो सुपर क्लासेस में पाई जाती हैं। किंगडम कॉर्डेटा के अंदर ही आती हैं सुपर क्लास एग्नेथा, एग्नेथा में मैगजीनी और सिफेलो स्पीडोमॉर्फी, ये इसके अंदर है। इसी तरीके से सुपर क्लास आती है गनेथोस्टोमा, और इसके अंदर ये तीन क्लासेस हैं। ये तीन क्लासेस को हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसकी डिवीजन जो है ये आगे डिवीजन दिखाई गई है उसकी। जो कॉर्डेटा की, कॉर्डेटा में मुख्तलिफ ग्रुप आते हैं, जैसे हेमी कॉर्डेटा भी है इसी में शामिल है, यूरो कॉर्डेटा, स्पेलो कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को आगे मजीद हम दो कैटेगरी सर आपकी बात एग्नेथा और ग्नेथोस्टोम्स। ठीक है, और जो आता है इसमें ग्नेथोस्टोम्स को आगे मजीद हम दो, एग्नेथा को तो अभी आपने देखा कि तीन क्लासेस में आ गया, एक आ गया एस्ट्रैकोस्टोमा, और प्लस जो है लैम्प्रे और हैग फिश, ये आते हैं एग्नेथा के अंदर। और सर आपकी आवाज नहीं सही, के अंदर जी आवाज नहीं आ रही, सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही है। यस आवाज सर, कट थोड़ी कट आ के रही आ है रही या आ है। ही नहीं रही? सर जी आ रही, लेकिन कट कट के आ रही है, आवाज क्लियर मेरे ख्याल से फिर नहीं नेट आ का रही। इशू होगा। नेट का इशू आप देखें, आपके नेट के में प्रॉब्लम होगा कि नेट सही नहीं चल रहा होगा, इस वजह से शायद है। सभी को अगर काट के तो मेरे ख्याल से मेरा तो नेट ठीक चल रहा है, अगर ऐसा कोई इशू नहीं है
तो इसमें से सबसे पहले मैंने कहा कि गनेथोस्टोमा के अंदर दो आती हैं, एक फिशेज, फिशेज क्या है, जितनी भी फिशेज हैं, फिशेज जिनके फिन्स होते हैं, ठीक है, और बकाया जितने हैं वो आते हैं टेट्रापोडा के अंदर, टेट्रापोडा के अंदर जिनके लिम्स होते हैं, जैसे अम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये हम आगे चल के हम पढ़ेंगे, ये तीन चार चैप्टर हैं। फिशेज की बात करें तो इसमें अभी हमने पढ़ा कि तीन मेन क्लासेस आती हैं, प्लेकोडर्म्स हैं, ये दूसरी क्लास है, ये तीसरी, ये तीन क्लासेस, इनके आगे फिर सब क्लासेस भी हैं, ये इनको हम चल के, आपकी बुक्स के ऊपर भी इसी तरीके से डिवीजन बनी हुई है। ये आगे फाइलम कोऑर्डिनेटा की ये डिवीजन थोड़ी दिखाई गई है, ये पहले भी हमने पढ़ाया था कि जितने भी कोऑर्डिनेट हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक प्रोटोकोऑर्डिनेट्स और दूसरा यू कोऑर्डिनेट्स। प्रोटोकोऑर्डिनेट्स में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं हेमिकोऑर्डिनेटा, यूरोकोऑर्डिनेटा, स्फेलोकोऑर्डिनेटा, ये तीनों हैं, ये जो अभी हमने मिड में पढ़े, ठीक है, ये हम प्रोटोकोऑर्डिनेटा था। और दूसरा सब ऑर्डर है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में दो डिवीजन आती हैं, एगनेथंस और गनेथोस्टोमा, ठीक है। अगर हम बात करें एगनेथंस की, तो एगनेथंस में ये दो क्लासेस आती हैं जो अभी हमने पीछे पढ़ के चुके हैं, और जो आते हैं गनेथोस्टोमा के अंदर, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिशेज में, फिशेज में जो फिशेज हैं, फिशेज की आगे ये तीन क्लासेस हैं, ये 3 4 5 नंबर पे जो क्लासेस हैं, ये आगे चल के पढ़ेंगे। और सुपर क्लास दूसरी आती है टेट्रापोडा, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ये आते हैं, इनको हम एमनियोटा कहते हैं, और इनको हम एन एमनियोटा कहते हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और ये जो है रेप्टाइल से ऑनवर्ड, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इनको हम हायर वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ये वो क्लासेस हैं जो इनमें आती हैं, ये जो अभी हमने मिड में पढ़ी थी, एपिकॉर्डेटा में, स्फेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, ये इनके अंदर आती है। इन सब को हम कलेक्टिवली का ये जो क्लासेस लिखी हैं, ये इसकी डिवीजन है। या आपने देखिए, ये मैंने इसलिए दिखाया कि आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो। अब हम बात करें कि एगनेथन और गनेथोस्टोम्स के अंदर फर्क क्या होते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो एगनेथन्स के अंदर जितने भी फिशेज या जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, फिशेज ही थी, इसमें कोई एक एक्सटिंक्ट हो गया, एक ग्रुप, तो ठीक है, और दूसरा दो लैम्पले और हैग फिश मौजूद है, इनके अंदर ट्रू जाज मौजूद नहीं होते, ठीक है। और ये जो गनेथोस्टोम है, इनके अंदर ट्रू किस्म के जाज, जबड़े जिसको आप कहते हैं, वो मौजूद है। इसके अंदर पेड अपेंडेजेस भी नहीं है, और इनके अंदर पेड अपेंडेजेस हैं, ठीक है। ये पेड अपेंडेजेस मीन जो टांगे होती हैं या आगे जो बाजू होते हैं, ये जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ किस्म के अपेंडेजेस बने हुए हैं, ठीक है। और दूसरे हैं कि इसके अंदर जो एयर कनाल है, इंटरनल कनाल है, एयर है, आपका कान है एगनेथन के अंदर, इसके अंदर दो सेमी सर्कुलर कनाल होती है। और ये जो गनेथोस्टोम है, इसके अंदर इंटरनल एयर जो होता है, उसके अंदर तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, ये इसके अंदर एक खूबी है। इसके अलावा नोटोकार्ड जो है इसके इमेच्योर में भी पाई जाती है, और अडल्ट में भी इसके नोटोकार्ड पाई जाती है एगनेथन्स के अंदर। जब इनके अंदर अडल्ट के अंदर क्या होता है, जो वर्टिब्रेट्स हैं या जो गनेथोस्टोम्स है, इसके अंदर क्या होता है कि जो वर्टिब्रेट है वो रिप्लेस करती है कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ में इसको रिप्लेस कर लेते हैं वर्टिब्रे। वर्टिब्रे मीन कि वो जो नोटोकार्ड के इर्द गिर्द एक वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, या कार्टिलेज बन जाती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो बन जाती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर फर्क है। इसके अलावा भी यही फर्क लिखे हुए हैं कि ये प्रिमिटिव किस्म के क्रैनिएट्स हैं, और ये थोड़ा एडवांस किस्म के वर्टिब्रेट्स हैं, ये जो गनेथोस्टोम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके माउथ के अंदर जबड़े नहीं होते, ये हम ऊपर भी बात कर चुके, इसलिए हम इसको नाम देते हैं एगनेथा, और इनके अंदर जबड़े होते हैं गनेथोस्टोम्स के अंदर, इसलिए हम इसको गनेथोस्टोमा नाम देते हैं, ठीक है। इसमें नोटोकार्ड पूरी जिंदगी मौजूद होती है, जबकि जो गनेथोस्टोम के अंदर अर्ली लाइफ में तो नोटोकार्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो मौजूद होती है, मगर बाद में ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि इसको नोटोकार्ड को कौन रिप्लेस कर देता है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इसमें सिंगल नॉस्ट्रल होते हैं, ये जो नथने होते हैं, सांस लेने के लिए सिर्फ एक नाली होती है, इसमें इसने कहा कि पेड नॉस्ट्रल होते हैं, यानी कि दो होते हैं, जैसे आप भी इसी में आते हैं ना, गनेथोस्टोम के अंदर इंसान भी, तो इनके अंदर दो नालियां होती हैं सांस लेने के लिए, सांस दो, जिसको हम नॉस्ट्रल भी कहते हैं। ये इसका डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस लिखे हुए हैं हमारे फिशेज के और टेट्रापोड के।
आपको सवाल आ जाए कि फिशेज, ये जो फिशेज हैं जॉलेस, इसमें क्या फ़र्क है और ये टेट्रापोड के अंदर क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं। जो इनकी हैबिटेट की बात करें तो फिशेज में हमेशा जो है ये जितनी भी हैं फिशेज जो हैं, आपको भी पता है ये जितनी भी हैं वो एक्वेटिक हैं। ठीक है, जब हम टेट्रापोड की बात करें, एम्फीबियन की बात ना, ये रेप्टाइल की बात कर लें, एम्फीबियन की बात कर लें, मैमल्स की बात कर लें, ये या तो एक्वेटिक हैं, कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जो पानी में रहते हैं, और बाकी टेरेस्ट्रियल हैं। ठीक है, अपेंडेजेस की बात करें तो इसके अंदर जो पेड अपेंडेजेस होते हैं वो 2 पेक्टोरल एंड 2 पेल्विक फिन्स की पेल्विक होती हैं, जो पीनस जो पेल्विस के करीब होते हैं। पेल्विस मीन उसकी बैक साइड के ऊपर, जो सबसे टेल के ऊपर, वहां पे भी 2 फिन्स होते हैं, 2 फिन इसकी बॉडी के ऊपर जो विंस होते हैं, तो इनको हम अपेंडेजेस, इस तरह के अपेंडेजेस होते हैं फिशेज में। जबकि हम की बात करें, हम बात जो टेट्रापोड की, तो इनके अंदर पेंटाडिक्टाइल यानी कि 5 डिजिट, जैसे कि आप देखें ना आपके अंदर 5 उंगलियों वाले, तो इसी तरीके के डिफरेंट लिम्स होते हैं। 2 अगले लिम्स होते हैं, 2 पीछे लिम्स होते हैं, यानी कि 4 लिम्स आमतौर पे इनमें पाए जाते हैं, किसी में 2 पाए जाते हैं, किसी में 4 लिम्स। मगर इसके अंदर लिम्स नहीं पाए जाते, बाजू नहीं पाए जाते, इनमें पाए जाते हैं टेट्रापोड में। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, इनमें सब में देखेंगे आप। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो ये जो डर्मल स्केल होते हैं वो इसका एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। जो फिश की बॉडी के ऊपर आपको स्केल नजर आते हैं ना, ये इसका एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। मगर जो टेट्रापोड के एक्सोस्केलेटन के ऊपर क्या होता है, तो टेट्रापोड के एक्सोस्केलेटन के ऊपर स्केल्स होते हैं, एपिडर्मल स्केल भी होते हैं, जैसे ये आप देखेंगे बर्ड्स वगैरह के अंदर। इसके अलावा फीदर्स होते हैं, बीक्स होती हैं, क्लॉज पंजे होते हैं, हेयर्स होते हैं, हॉर्न होते हैं, हूफ होते हैं, ये नेल वगैरह, नेल या हूफ होते हैं, ये खुर वगैरह जैसे घोड़े के या इनके होते हैं। तो ये इसका एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। ये सारी चीजें मिल के एक्सोस्केलेटन बनाती हैं। किसी में क्या चीज है, किसी में क्या है। मगर इसमें फिशेज में क्या होंगी, सिर्फ वो आपको स्केल नजर आएंगे, डर्मल स्केल, जो स्किन के जो फिशेज को उतारती हैं। और ये जो पानी में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये हमेशा पानी वाले ही हैं, जितनी भी फिशेज हैं, तो ये गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, और ये मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू सांस लेते हैं, जैसे लंग्स के थ्रू, इंसान जैसे लंग्स के थ्रू, एम्फीबियन जो है स्किन के थ्रू, गिल्स के थ्रू, और ब्रोंको बको फरेंजियल कैविटी के थ्रू भी। ठीक है, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में, मुख्तलिफ क्लासेस में ये मुख्तलिफ मैकेनिज्म है। इंटरनल नेयर्स की बात कर लें, ये नेयर्स जो हैं ये एब्सेंट होते हैं, ये इसके अंदर जो फिशेस के अंदर मौजूद होते हैं। ये नेयर्स आई थिंक ये अभी हम बात कर लेंगे इसके बाद में कि ये एक्चुअली होते क्या हैं। यहाँ पे इसका करैक्टरिस्टिक्स लिखा है कि इंटरनल नेयर्स, इसकी मतलब हम बात कर लेंगे। ये फिशेस के लंग्स के अंदर कुछ चीज़ होती है ऐसी, मगर ये इनके अंदर जो है इनमें भी प्रेजेंट होते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे। इंटरनल एयर की बात कर लें, जो अंदरूनी कान होता है, ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी अंदरूनी कान मौजूद होता है, उसके अंदर 2 कैनाल होती हैं, आपने पढ़ा है। ठीक है, और 2 कैनाल होती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, और इसके अंदर भी इंटरनल ईयर, मिडल ईयर, ये नॉन मैमल में मौजूद होते हैं। मैमल में क्या कहते हैं, इंटरनल, मिडल और एक्सटर्नल, 3 तरह के कान के 3 पार्ट होते हैं। इसमें सिर्फ इंटरनल ईयर होते हैं, इनमें 3 पार्ट होते हैं। नॉन मैमल में मिडल और इंटरनल होता है, जबकि जो मैमल है इसमें इनर, मिडल और एक्सटर्नल 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हार्ट्स की बात कर लें तो ये जो हार्ट्स हैं ये इनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, यानी कि एक पार्ट में खून ब्लड आता है, दूसरे से निकल जाता है, जो फिर फिशेज में होता है। जबकि ये जो पाए जाते हैं मुख्तलिफ टेट्रापोड्स, इसके अंदर 2 चैम्बर वाला भी, 3 वाला भी, 4 वाला भी, और 4 इनकम्प्लीट और 4 पूरा वाला। जैसे इंसानों में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, वो वेंट्रिकल, और या आपने सारे पढ़े थे आरिकल और वेंट्रिकल, वो वाले पार्ट। ठीक है, तो ये इसी तरीके से बर्ड्स में और होगा, थोड़ा सा चेंज होगी, एम्फीबियन में चेंज होगी, मगर ये सारे टेट्रापोड। तो अब जो है डिफरेंस करना आता हो कि जी इंटरनल, ये जो टेट्रापोड जो कि डिफरेंट है, एम्फीबियन है, बर्ड्स हैं, मैमल हैं, ये इनमें क्या फ़र्क है, और ये जो फिशेज हैं, जो फिशेज हैं, इनके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनके मतलब आपको जो है वो नॉलेज जो है वो होना चाहिए। आगे चल रहे हैं जी, बात करते हैं हम जी अपने
जो जाल एग्नो जो एगनेथा क्लास की एगनेथा क्लास को हम कर लें तो ये मैंने आपको बात की कि एगनेथा के अंदर जाल फिशेज आती हैं, ठीक है। और ये जाल फिशेज 3 किस्म की फिशेज है, कि हम तीनों को एक एक करके हम डिस्क्राइब करते हैं। उसमें से आज हम सिर्फ बात करेंगे एगनेथा की। एगनेथा ये मैंने कहा था कि मोस्ट प्रिमिटिव किस्म की, बहुत कदीम किस्म की, या जो सबसे पहले जिनके मिलते हैं ये वाली फिशेज थी। इनके अंदर जबड़े नहीं है और इनके अंदर जो माउथ पार्ट है ये सक्शन के थ्रू, यानी कि सक करते हैं। इनके माउथ पार्ट ऐसे हैं कि ये सक करके जो हैं जो अपनी खुराक लेते हैं। और उसके लिए इनके लिए कह लें कि इनके राउंड सा माउथ पार्ट होता है इसका, ऐसे ये देखें इनका राउंड सा माउथ पार्ट होता है और इसके एंड पे ऊपर आपको जो स्टिकिंग ऑर्गन नजर आएंगे। इसी तरीके से ये देखें जी, ये भी एक नाली नुमा स्ट्रक्चर है। ये है लैम्प्रे है, ये ऊपर वाली तस्वीर, और ये नीचे वाले जो हैं ये हैग फिश है, हैग फिश, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये फीड करते हैं, तो एगनेथन्स के अंदर है। तो इसके अंदर रोज ऑफ टीथ भी आपको नजर आ रहे हैं, जैसे ये वाले, ठीक है, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये रोज ऑफ टीथ पाए जाते हैं। ये मोस्टली लैम्प्रे जो है कई तरीके से ये पैरासाइट है, यानी कि कई सारी दूसरी फिशेज के साथ या जो ओशियन एनिमल के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं और उनसे खुराक लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो पाए जाते हैं। दूसरा यह है कि इनका बॉडी सिलिंड्रिकल है, एलोंगेट सा है, लंबा है, ईल की तरह का या स्नेक की तरह का, ठीक है। और इनके ऊपर पेड़ फिन या स्केल भी नहीं होते, ठीक है। ये आपने पढ़ा है कि ये स्केल वगैरह भी नहीं होते। ये ट्रू वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं होता है इसके अंदर, और कार्टिलेजियस स्केल भी नहीं होती इसके अंदर, कार्टिलेजियस स्केलेटन भी नहीं होता। ये इसके अंदर भी है जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। इसके अंदर राउंड अबाउट 80 स्पीशी मौजूद हैं। और जो आजकल जो है, मैंने कहा कि पहले इसके अंदर तीन तीन क्लासेज हैं। एक जो पहले पाई जाती है, हमने कहा कि जो अभी हम पढ़ेंगे ये जो क्लास है, जो एग 3 क्लास है जिसमें आजकल मौजूदा स्पीशी पाई जाती हैं या जो मौजूदा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो तकरीबन हैग फिश और लैम्प्रे की जो स्पीशीज हैं। इसके अलावा हमने जो पहले एक क्लास पढ़ी थी कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसके अलावा इसके स्किन के ऊपर मैंने कहा स्केल्स भी नहीं होते, प्लेट भी नहीं होते, कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है और अनपेयर्ड फिन्स होते हैं इसके ऊपर। इसमें नोटोकार्ड जो है वो पूरी जिंदगी रहती है, यानी कि इसमें कार्टिलेजिनस नहीं बनती, कार्टिलेज नहीं बढ़ती, वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता इसमें से। जैसे मैंने कहा कि कुछ जैसे लैम्प्रे हैं ये कुछ पैरासिटिक हैं, हैग फिशेज हैं, ये हमेशा मैरीन एनिमल में आपको मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी? मैरीन एनवायरनमेंट में, ओशियन में मिलेंगी। जबकि जो लैम्प्रे हैं ये वाले, ठीक है, ये लैम्प्रे वाले जो हैं ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और कई सारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं। और ये जितने भी लैम्प्रे हैं ये फ्रेश वाटर के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ये ऊपर वाली जो फिश है, जो हैगो फिश है, ये हमेशा आपको एनवायरनमेंट में, ओशियन एनवायरनमेंट के अंदर मिलेंगी। इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स राउंड है, इनकी बॉडी है, ईल लाइक है, और पेयर लाइक गिल्स हैं, ये सामने की तरफ गिल्स ओपनिंग इनकी पाई जाते हैं। इनमें फिन्स भी नहीं होते, जॉज भी नहीं होते, स्केल्स भी नहीं होते, और इंटरनल ओसिफिकेशन या कार्टिलेजिनस मीन बोन वगैरह भी नहीं होते। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये जो ऑस्ट्रैकोडर्म, ये इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। ऑस्ट्रैकोडर्म की मैंने कहा कि सबसे पहली या मोस्ट प्रिमिटिव किस्म की फिशेज थी, और इनकी अगली वाली ये जो पार्ट नजर आता है ये वेल डेवलप किस्म की बोन से कवर होता था। ये फ्रंट साइड, इसमें ये देखें, इसमें ये देखें, ये बोन्स हैं। और ये कौन से पीरियड में डेवलप हुई? ये जो हिस्ट्री में पीरियड आती है ना, जैसे डिवोनियन पीरियड, फलाना पीरियड, ये ऑर्डो विसीनियन पीरियड के दरमियान, ये उस दौरान जो है ये डेवलप हुई। ये कौन सी फिश थी, ये किस दौर में पाई जाती थी? ऑर्डोविशियन ये पीरियड के दौरान पाई जाती थी। जो हिस्ट्री का पीरियड लेना, इतने मिलियन साल पहले, इतने मिलियन साल, उस वक्त ये पाई जाती थी। और ये तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स पहले पाई जाती थी। और जो पीरियड था उसको हम ऑर्डोविशियन पीरियड कहते हैं, और उस दौरान पाई जाती थी। और इसमें ये जो है इनका करेक्टर ऑर्डो ऑस्ट्रैकाडर्म्स की हम बात करें तो इनमें भी जबड़े नहीं थे, इनमें पेड़ फिन भी नहीं थे, मगर बोनी आर्मर था। बोनी आर्मर का मतलब क्या है? इसके फ्रंट साइड के ऊपर बोन से इसका अगला पार्ट, जो फ्रंट इंटीरियर पार्ट होता था, वो कवर होता था। इसमें इंटरनल कार्टिलेजिनस स्केल था, इंटरनल
स्केल्टन था, मगर जो बाद वाले जो लैंपरे हैं उनमें स्केल्टन नहीं है। ठीक है, ये था कदीम किस्म की। मगर मैंने कहा कि आजकल जो इसकी जो मॉडर्न शक्ल है या इसी ग्रुप के जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये दो क्लासेस हैं, टेरो स्पीडोमार्फी हैगफिश और सिफेलो स्पीडोमार्फी, ये लैंपरे, ये दो आजकल मेन क्लासेस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। ये जो ऑस्ट्रेकोडम जो इंस्टेंस थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर ये ओल्ड नॉन क्रेनियर्स से ये मिडल ऑफ द ऑर्डोविशियन पीरियड से लेके अर्ली डिवोनियन पीरियड तक पाए जाते थे। ठीक है, इसमें जो एंटायर बॉडी कवर होता था कि वो बोनी डर्मल आर्मर से कवर होता था। ठीक है, इसमें बोनी शील्ड जो वो हेड को कवर करती थी, यानी कि इसका जो हेड होता था ना उसके ऊपर हड्डियों की बनी हुई एक कह लें कि कवर नुमा स्ट्रक्चर होता था। इसमें जॉज भी नहीं थे, इसके अंदर पेड फिन्स भी नहीं थे। ये राउंड अबाउट 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती थी, कुछ जो है 2 मीटर तक भी लंबी होती थी। हेट्रो सर्कल इनकी टेल होती थी। और इसके अलावा जो है ये बहुत स्लो थे, बॉटम के ऊपर पाए जाते थे, यानी कि एनी ओशियन बॉटम के ऊपर। और ये मैंने कहा था कि आपको बताया कि ये फिल्टर फीडर थे। ठीक है, इसका एक ही फिन होता था, मीडियन फिन्स लोकेटेड डाउन द मिडल लाइन ऑफ देयर बैक्स, क्योंकि बैक्स के ऊपर सिर्फ एक फिन होता था, बाकी जो रिमेनिंग फिन जैसे आजकल मॉडर्न फिशेस के अंदर पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाते थे। इसके गल जो गिल्स होते थे वो पाउचेस के अंदर थैली नुमा स्ट्रक्चरों के अंदर जो पाए जाते थे। कार्टिलेजनस इंटरनल स्केल्टन होता था, यानी कि हड्डी का बना हुआ ही एक इंटरनल स्केल्टन भी था। आजकल ये जो लैंपरे और इसके अंदर ये स्केल्टन नहीं पाया जाता। ठीक है, ये पेड ऑफ साइड फ्लैप्स एड इन स्टीयरिंग, इसके फ्लैप्स भी एक दो फ्लैप्स होते थे साइड के ऊपर, फ्रंट साइड के ऊपर, जो इसको मुड़ने में या मूव करने में हेल्प आउट करते थे। तो ये इसके जो माउथ पार्ट होते थे, ये माउथ पार्ट को ऑक्सीजन लेने के लिए, फूड को हासिल करने के लिए ये यूज करता था। और इसके अलावा इसके गिल्स जो थे वो मैंने कहा कि रेस्पिरेशन के थ्रू ये करता था। ये इस शक्ल में थे मुख्तलिफ जो ऑस्ट्रेकोडम जो थी मौजूद थी। ये देख लें, ये मुख्तलिफ स्पीशी थी। ये इसका देखें फ्रंट साइड जो है बोन से कवर है, इसका भी ये देखें फ्रंट साइड हेड जो है बोन से कवर है, ये भी है। मगर ये इनके आगे लेंथ भी लिखे हुए, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये मुख्तलिफ लेंथ के होते हैं। मगर ये आजकल स्पीशी जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और ये आजकल जो नहीं पाई जाती। ठीक है, ये आगे हमने बात की है एक थोड़ी सी बात इसकी कि जो स्पीशी पाई जाती है इसके अंदर वो मैगजीनी, ये क्लास मैगजीनी इसके अंदर जो पाई जाती है। आगे एग्नेथा के अंदर ये हैग फिशेस हैं, ये इसमें टीथ जो पाए जाते हैं, टंग्स के ऊपर टीथ भी मौजूद हैं। ये नेक्ड स्किन है, नो पेयर्ड अपेंडेजेस, इसमें आपको कोई अपेंडेजेस ऐसे कोई नजर नहीं आ रहे हैं। फिब्रस और कार्टिलेजिनस स्केलेटन इसके अंदर पाया जाता है, यानी कि बहुत डेवलप किस्म का कार्टिलेजिनस नहीं है, एक कह लें कि प्रिमिटिव फॉर्म्स के अंदर जो है वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था पिसेस में 2 वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल होता है, एक एट्रियम होता है, और प्रोटोनेफ्रिडियल किडनी होते हैं। ये हमने थोड़ा सा तारुफ है, इससे आगे इसको हम मजीद डिस्कशन में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई बात है तो वो आप पूछने शाबाश। ये आज का लेक्चर था, हम इससे आगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसको करेंगे। तो ये साथ साथ पढ़ते जाएं, ये चैप्टर